इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉगर के डैशबोर्ड में चले आइए। ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आने के बाद आप सेटिंग पे क्लिक करिए। सेटिंग पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा गूगल सर्च कंसोल का। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप दूसरे टैब में चले जाएंगे। दूसरे टैब में जाने के बाद आपका गूगल सर्च कंसोल का होम पेज खुल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, गूगल में सर्च करिए गूगल सर्च कंसोल। आप यहाँ पे सर्च करने के बाद आप इस पहले वाले लिंक पे क्लिक करिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद भी आप गूगल सर्च कंसोल में आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अपना वेबसाइट या ब्लॉग सबमिट करना। तो इस सबमिट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा ऐड प्रॉपर्टी पे। ऐड प्रॉपर्टी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, एक डोमेन का, एक यूआरएल प्रीफिक्स का। इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। यदि आपके पास डोमेन है तो आप डोमेन को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, और यदि आपके पास केवल यूआरएल है, जैसे कि सब डोमेन यूज कर रहे हैं ब्लॉगर का, तो आप यहाँ पे इसको उस यूआरएल को सबमिट कर सकते हैं। इन दोनों के फायदे अलग अलग हैं, इन दोनों के कार्य भी अलग अलग हैं। डोमेन का कार्य ये है कि डोमेन से संबंधित जितने भी आपके डोमेन होंगे, सब डोमेन या फिर यम डॉट करके आगे उसके जितने भी डोमेन्स होंगे, सब डोमेन्स को क्रॉल करेगा एक ही साथ, ये अगर इस प्रॉपर्टी को चूज करते हैं तो। और यहाँ पे आपको ये कई चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी कि आपका डोमेन नेम वेरीफाई करना पड़ेगा। बिना डोमेन नेम वेरीफाई किए आप इस प्रॉपर्टी को एड नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद ये वाला यूआरएल प्रीफिक्स वाले ऑप्शन में आपको सिर्फ केवल यूआरएल ही सबमिट करना होगा, और उस यूआरएल से संबंधित ही आप अपने वेबसाइट को क्रॉल कर सकते हैं। तो एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस लिंक को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको सबमिट कर लिया। तो अब इस डोमेन से संबंधित जितने भी लिंक्स होंगे उसको ही केवल क्रॉल करेगा। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉगर ब्लॉग को सबमिट कर रहा हूँ, तो यूआरएल प्रीफिक्स ही चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू का बटन क्लिक करके आगे चला जाता हूँ। ये ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड इसलिए हुआ क्योंकि गूगल का ही प्रोडक्ट है ये ब्लॉगर, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप सबमिट कर लेता है। तो आप यहाँ पे गो टू प्रॉपर्टी पे चले जाइए। जब आप गो टू प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इन सारे ऑप्शंस के यूज अलग अलग हैं। इन साइट्स में आपको क्या अपने वेबसाइट पर क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे सजेशन देगा। परफॉर्मेंस में आपका वेबसाइट कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा लोग देख रहे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा। फिर इसके बाद यूआरएल इंस्पेक्शन में कोई भी यूआरएल यदि गूगल सर्च कंसोल में नहीं दिख रहा है तो उसको गूगल सर्च में लाने के लिए आप यहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन करने के लिए आप यहाँ पे इस ब्लॉग का होम पेज या कोई भी लिंक कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। गूगल में जब पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे इसको इंटर करेंगे तो ये आपका वेबसाइट का डाटा फेच करेगा और पता करेगा कि क्या आपका वेबसाइट का यूआरएल मौजूद है कि नहीं है। नहीं मौजूद है तो आप यहाँ पे टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, लेकिन ये आपका कुछ टाइम लगेगा। अगर आपका वेबसाइट लाइव है तो आपका ये दिखाएगा कि हाँ आपका वेबसाइट लाइव है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपने वेबसाइट को विजिबल नॉट टू सर्च इंजन
पर क्लिक किया था तो ये ऐसा एरर आ रहा है, लेकिन ऐसा एरर नहीं आएगा। यहाँ पे URL इज अवेलेबल टू गूगल पे मतलब ये ग्रीन कलर का दिखेगा। यहाँ पे आप जब हो जाएगा तो आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करके आप अपने वेबसाइट को गूगल सर्च में इंडेक्स मतलब खुद मैन्युअली करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इंडेक्सिंग के ऑप्शन में आपका पेजेस है, साइट मैप से रिमूवल है। पेजेस में आपका जितने भी पेजेस रहेंगे वो आपका जितने भी इंडेक्स किए हैं या फिर डी इंडेक्स किए हैं उन सभी का डाटा यहाँ पे दिखेगा। साइट मैप भाई, साइट मैप हर वेबसाइट की एक ज़रूरी फाइल होती है जो आपके सारे पेजेस को दिखाती है सर्च कंसोल में। तो इस साइट मैप को बनाने के लिए आप खुद से भी बना सकते हैं या फिर मैन्युअली भी बना सकते हैं। इन सभी का इसके बारे में वीडियो हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। फिर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा रिमूवल, यानी आप जिस लिंक्स को डिलीट करवाना चाहते हैं गूगल सर्च से, आप यहाँ से न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके उस URL को सबमिट कर सकते हैं। वो URL हट जाएगा गूगल सर्च से। फिर इसके पास कोर वेब वाइटल्स है। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे कैसी परफॉर्म कर रही है या फिर मोबाइल पे कैसी परफॉर्म कर रही है। आफ्टर दिस सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस पे यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके वेबसाइट पे कोई अगर कॉपीराइट वगैरह आया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर कोई सिक्योरिटी इशू है तो आप इस वाले सेक्शन में देख सकते हैं। लिंक्स पे को आपके वेबसाइट पर कितने बैकलिंक्स इंडेक्स हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप को अपना वेबसाइट वेरीफाई करने के लिए गूगल वेरिफिकेशन कोड आपका मिल जाएगा। तो सेटिंग्स में आपका ऑप्शन मिलेगा आपके वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए। आप वेरीफाई 3-4 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका यूज़र एंड परमिशन, अपना गूगल सर्च कंसोल का परमिशन किसी दूसरे को देना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे ईमेल आईडी पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एसोसिएशन में आपका वेबसाइट किस चीज़ से, यहाँ पे आप अपने वेबसाइट को इन सब तरीक़ों से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। HTML फाइल भी, HTML टैग भी, गूगल एनालिटिक्स की मदद से भी कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर से भी या फिर डोमेन नेम प्रोवाइडर से। इन सभी को कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, आने वाले वीडियोज़ में आपको तरीका मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सेटिंग पे वाप और बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेंगे। बल्क डाटा एक्सपोर्ट, रोबोट.txt, क्रॉल स्टार्स, प्रॉपर्टी एडिट। फ़िलहाल में इन सभी का काम नहीं है। फ़िलहाल में आप अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर चुके हैं। तो फिर आप यहाँ पे वापस आएंगे ब्लॉगर में। जब आप ब्लॉगर में आएंगे तो अब आपका ये वाला ऑप्शन बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इस ऑप्शन को समझना, क्या कि आपके वेबसाइट को गूगल सर्च में कैसे दिखाना है, क्या दिखाना है, इन सभी के बारे में इस टैग के यूज करने से आपको पता चलेगा। तब तक आप अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, आपको मिल जाएगी क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग के बारे में। आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए।